जानकार जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसकी माने तो इसको लेकर हाल ही में हुए वित्त मंत्रालय की गोपनीय बैठक में और नई पेंशन योजनाओं को लेकर मंथन हुआ। केंद्र सरकार के लिए वित्त की व्यवस्था के रास्ते तलाश रही है और पीएमओ से वित्त मंत्रालय को भी आदेश जा चुका है। बैठक में यह भी चर्चा हुई है कि कैसे राज्य सरकार से अपना वोट बैंक बना रखी है। इस एजेंडे पर वित्त मंत्रालय को काम करने के पीएमओ ने निर्देश भी दे दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी। खुशखबरी, केंद्र सरकार ईपीएफओ पेंशन से बढ़कर 9,000 रुपये कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े लोगों को जल्दी पेंशन के तौर पर 9,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस को सब्सक्राइबरों को तोहफा देने की तैयारी में। मोदी सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े लोगों को जल्दी पेंशन के तौर पर 9,000 रुपये मिलेंगे। लंबे समय से हो रही है मांग, पेंशन पाने वाले लोग लंबे समय से इसे बढ़ाकर 6,000 रुपये कर सकता है। ईपीएफओ के पैसे को निजी कोऑपरेटिव बॉन्ड में निवेश करने का विवादास्पद मुद्दा भी बैठक चर्चा का विषय होगा। साथ ही पेंशन फंड की ब्याज दरों को क्या इस मुद्दे पर फैसला हो सकता है। क्या बढ़ने वाली है कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन? क्या इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है? यह है ईपीएस पेंशनरों की मांग। इसकी चर्चा भी काफी दिनों से चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फैसला स्वायत्त निकाय यानी ईपीएफओ को ही लेना है। उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी संभव है। स्कीम कैसे तय होगा, कितनी मिलेगी पेंशन, कैलकुलेशन और फॉर्मूला क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। पिछले कुछ समय से पेंशन ईपीएस को लेकर काफी चर्चा है। इसके ऊपर लिमिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बहस सुनवाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि पेंशन लिमिट बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए एक बढ़िया सेविंग स्कीम जो टैक्स छूट के अलावा बढ़िया रिटर्न और रिटायरमेंट के लिए बड़ा कॉर्पोरेट के फायदों से जुड़े इस रिटायरमेंट फंड के लिए कहा जाता है कि नौकरी के दौरान कर्मचारी की सैलरी से कुछ हिस्सा कर प्राइवेट फंड में जमा होता है, कुछ हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है। तो कर्मचारियों को 58 की उम्र में पीएफ की रकम एक मुक्त मिलती है, लेकिन पेंशन की रकम मंथली बेसिस पर तय हो जाती है। ईपीएस पेंशन तय करने का एक फॉर्मूला होता है। ईपीएफ खाते में एम्प्लॉय बेसिक सैलरी 12% जमा होता है। एम्प्लॉयर योगदान में इतना ही, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी को अधिकतम सीमा 15,000 रुपये, ऐसे में पेंशन फंड हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये जमा होता है। इस अनुसार हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशनों को परिवार को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाएगी। जिन पेंशनों को योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें योजना में शामिल किया जाएगा और जो न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। कर्मचारियों की पेंशन में 8,500 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है। तो पेंशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानते हैं। देश के निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से उन पेंशन को 8,500 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपये का कैप लगा रखा है। इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कैप हटेगा और 15,000 की जगह 20,000 रुपये पर होगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की मासिक पेंशन 8,500 रुपये बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन सीमा को खत्म करता है तो पीएफ का कैलकुलेशन उच्चतम विकेट पर किया जाएगा। 15,000 रुपये से अधिक होने पीएफ का पैसा भी उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा और इस फैसले से कर्मचारियों की कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। ईपीएस पेंशन को लेकर दो बड़ी खबर आ रही है कि अब होगी पेंशनों की मौज। न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये मिलेगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट के सदस्य विधवा विद्युत पेंशन भोगियों को दे न्यूनतम मासिक पेंशन को कम से कम 2,000 रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। ईपीएफओ ने 6 महीने से भी कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस 95 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति प्रदान कर दी। पेंशन पर बड़ा फैसला। ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएस में किए गए बदलाव पर सहमति भी जरूरी है। अगर अभी तक सहमति नहीं दी है तो आपको 4 महीने का वक्त और मिला है। इसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ईपीएफओ में ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना होगा। ईपीएफओ ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन देने की आखिरी तारीख को और बढ़ा दी गई। पेंशनरों की मौज, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी। ईपीएफओ के सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ईपीएफओ सब्सक्राइबरों को बड़ा तोहफा दे सकती है। खबरें आ रही है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों को न्यूनतम पेंशन को 9 गुना तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो हर महीने न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी ईपीएस से जुड़े लोगों को हर महीने 1,000 रुपये के बजाय 9,000 रुपये मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक इस महीने में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा इस बैठक में नई संहिता का भी फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाना।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी खाते में पैसा आने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं, जो अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार सितंबर के आखिरी सप्ताह तक ब्याज का पैसा खाते में डाल सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने आधिकारिक तौर पर ईपीएफओ ब्याज का पैसा डालने का ऐलान नहीं किया है। ईपीएफओ कर्मचारियों को जल्दी मिल सकती है खुशखबरी। मिलेंगे अब आगे मिलेंगे 64,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। ईपीएफओ ने सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जिनका पीएफ का पैसा कट रहा है उन सभी कर्मचारियों को सरकार जल्दी बड़ी सौगात देने वाली है। सरकार के सूत्रों के अनुसार जल्दी सरकार पीएफ कर्मचारियों के लिए उनके खाते में ब्याज का पैसा डालने वाली है, जिससे कर्मचारियों को ब्याज के पैसे का काफी समय से इंतजार भी है। जानिए कैसे मिला ये ब्याज का पैसा। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को जल्दी पीएफ के ब्याज के पैसा मिल सकता है। उस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि किसी कर्मचारी के खाते में 10 लाख रुपए है तो उसे 81,000 रुपये मिलेंगे। 4 लाख रुपए वाले को 56,700 मिलेंगे और 5 लाख जिसके अकाउंट में है उसको ब्याज के रूप में 40,500 रुपये दिया जाएगा। किसी के 1 लाख भी अकाउंट में है तो उसको 8,100 रुपये वो ब्याज के रूप में प्रदान किया जाएगा। खुशखबरी आ रही है कि देश का बजट आने में कुछ समय दिन बचे हैं और इस बार सरकार बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। केंद्र सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों समेत सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ राहत देने की तैयारी करता है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि बुजुर्ग आबादी की पेंशन में इजाफा पेंशन स्कीम हो सकता है। इसके साथ इन लोगों को इनकम टैक्स की छूट का फायदा भी मिल सकता है। फाउंडेशन ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अलग बजट को अंतिम रूप देते समय इसकी सिफारिशों तथा सुझावों को गौर करने की अपील की। बयान में कहा गया कि वृद्धा पेंशन को मौजूदा मुद्रास्फीति के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। 3,000 रुपये प्रति माह बढ़ाई जाए पेंशन। बयान में कहा गया कि मंथली वृद्धा पेंशन केंद्र सरकार का वर्तमान हिस्सा प्रत्येक पात्र वृद्ध व्यक्ति के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकार को भी अपने हिस्से से कोई इसी के अनुसार संशोधित करने की सलाह दी जानी चाहिए। निवेश योजना पर बड़े ब्याज के अलावा फाउंडेशन ने वित्तीय सुरक्षा उपायों हेतु बुजुर्गों के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य जमा निवेश योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की मांग की है। इसमें कहा गया कि इनकम टैक्स में खासतौर पर वृद्ध लोगों के लिए एक राहत दी जानी चाहिए। इन प्रोडक्ट मिले जीएसटी में छूट एनजीओ से बुजुर्गों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली सेवाओं प्रोडक्ट्स जैसे ऑडिट, डायपर, दवाएं, व्हीलचेयर, वॉकर जैसे स्वास्थ्य संबंधी उपकरण 70 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों के रोगियों को अस्पताल में भर्ती, मेडिकल नीतियों तथा चिकित्सा परामर्श शुल्क पर जीएसटी छूट की मांग की है। ईपीएस 95 पेंशन की ताजा खबर। ईपीएफ पेंशन के तहत 6 करोड़ से अधिक असधारक और 75 लाख पेंशन भोगी लाभार्थी आते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के लिए श्रम मंत्रालय को 15 दिन का नोटिस दिया। समिति ने मांग पूरी होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संशोधन बाद ऐसे बढ़ेगा योगदान। अभी 15,000 रुपये मासिक वेतन पर 12% की दर से 1,800 रुपये, अगर वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए तो 12% की दर से पीएफ असधारक को बढ़कर 2,520 रुपये हो जाएगा। इसे सेवानिवृत्त फंड में भी बढ़ोतरी होगी।